हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड यहाँ पर दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ आप मुझसे टेलीग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के परिवेश पोर्टल पर एक नई नोटिफिकेशन आई है। इस नई नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप यदि देखें तो उन्होंने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता हटा दी है यदि आपको इंडस्ट्री एक्सपैंड करनी हो। तो ये एक नई चेंज, एक कॉज ऑफ कंसर्न है एनवायरमेंटलिस्ट के लिए, तो वही कॉज फॉर सेलिब्रेशन है इंडस्ट्रियल बॉडी के लिए। तो प्रकाश जावड़ेकर जी पर काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट नाराज भी हैं इस बात पे। वो कह रहे हैं कि ये मिनिस्टर एक तरफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी संभालते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज भी इन्हीं के हाथ में है। तो शायद इस वक्त ये मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की तरह ज़्यादा काम किए हैं और कम मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट की तरह। तो देखिए, ज़रूरत तो दोनों की है। एनवायरमेंट है तो हम हैं और इकॉनमी नहीं है तो फिर गरीबी है, तो उसको भी हमें मजबूत करना है। तो दोनों की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले तो क्या चेंजेस हुए हैं उसको समझते हैं और इसका क्या आउटकम है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है, तो ध्यान से सुनिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है आपको। तो दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कंपनीज को अलाउ किया है, भले वो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, इन कंपनीज को एक्सपैंड करना अलाउड है अगर वो ये सिंगल अंडरटेकिंग ले लें कि ये एक्सपेंशन पोल्यूशन लोड को नहीं बढ़ा रही। यानी कि इस एक्सपेंशन से यदि पोल्यूशन पर प्रभाव नहीं आ रहा, ये कंपनीज ऐसी अंडरटेकिंग ले लें, अंडरटेकिंग दे दें, तो ये कंपनीज को अब एक्सपैंड करने के लिए फ्रेश EIA इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कराने की आवश्यकता नहीं है। बस एक सेल्फ अंडरटेकिंग, एक सेल्फ सर्टिफिकेशन चाहिए कि पोल्यूशन लोड नहीं बढ़ रही। और ये जो नया प्रोविजन है, ये कोल वॉशिंग, मिनरल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सिंथेटिक केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, शुगर, पेंट, सीमेंट जैसे पोल्यूटिंग, हेवीली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी एप्लीकेबल है। तो खाली एक ही अंडरटेकिंग लेनी है, नो इंक्रीज इन पोल्यूशन लोड। तो ये नो इंक्रीज इन पोल्यूशन लोड, आइए ये प्रिंसिपल क्या है, ये कहां से आया है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं तो ही हम ये फ्रेश चेंजेस को जो किए गए हैं इसको भी समझ पाएंगे। तो दोस्तों, EIA नोटिफिकेशन जब 2006 में आई थी, उस वक्त यदि कोई इंडस्ट्री एक्सपैंड करना चाहती थी, EIA जब दिया जाता था तो उस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए ही दिया जाता था। यदि इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना होता था, आउटपुट, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होती थी, आउटपुट बढ़ानी होती थी, तो फ्रेश EIA लेना पड़ता था। और ये इंडस्ट्रियल बॉडी कहती थी ये बड़ा दिक्कत वाला काम है, फ्रेश EIA रिलीज करवाना बहुत मेहनत है। तो इसमें एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी आते हैं, रेड टेपिज्म आती है, इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो EIA में 2016 और वापस 2020 में एक अमेंडमेंट की जाती है। इस अमेंडमेंट के द्वारा फ्रेश इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत हटा दी जाती है यदि कंपनी जिसने अपना आउटपुट बढ़ाया है, यदि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% या उससे कम से इंक्रीज हो तो। यानी कि आप अपना आउटपुट 1.5 गुना जो अभी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 1.5 टाइम्स या उससे कम प्रोड्यूस करो, 50% से ज्यादा आपकी प्रोडक्शन ना इंक्रीज हो, तो आपको अब फ्रेश एनवायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं थी अगर आप ये अंडरटेकिंग दे दो कि आपके इस एक्सपेंशन से पोल्यूशन लोड में इंक्रीज नहीं हो रही है। तो आप देखें, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% से जो 50% से जो इंक्रीज की जा रही है, ये ब्रॉड चेंज ऑफ इंक्रीज को कवर कर रही है। क्या ये इंपॉर्टेंट है जानना? नहीं जानना है, नहीं इंपॉर्टेंट है जानना, लेकिन कवर किया गया है अखबार में, आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो ये जो 50% एक्सपेंशन की बात यहां पर हो रही है, ये अगर आप देखें, मान लीजिए एक इंडस्ट्री है सिंथेटिक केमिकल्स इंडस्ट्री, है ना, कोई XYZ नाम की सिंथेटिक केमिकल्स इंडस्ट्री है, किसी नदी के किनारे बसी हुई है, और ये सिंथेटिक केमिकल इंडस्ट्री आप देखो तो टॉयलेट क्लीनर भी बनाती है, ये डिटर्जेंट भी बनाती है,
ये डिश वॉशर भी बनाती है, ये कपड़े धोने का भी डिटर्जेंट बनाती है, ये कॉलिन जैसा विंडो क्लीनर भी बनाती है। तो ये 50% एक्सपेंशन इस कंपनी के इन सारे चीजों पे एप्लीकेबल है। क्या क्या? यदि कॉलिन पहले 10 यूनिट बनाती थी, अब 15 बनाने लग जाए, हार्पिक पहले 5 बनाती थी, अब 8 बनाने लग जाए, तो यानी क्वांटिटीज विद इन द प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए जाएं। पहले वो सिंथेटिक केमिकल इंडस्ट्री टॉयलेट क्लीनर नहीं बनाती थी, अब टॉयलेट क्लीनर भी बनाने लग जाए, या फिर पहले वो इंडस्ट्री कुछ केमिकल इंडस्ट्री मान लीजिए बर्तन धोने का सामग्री नहीं बनाती थी, अब वो बनाने लग जाए। तो ये क्या है? तो ये नए प्रोडक्ट भी ऐड कर दिए जाएं, तो वो भी अलाउड है सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ 50%। तो अगेन इसके न्यूएंसेस में आपको नहीं जाना, बस आप पढ़ोगे अखबार में अभी, क्योंकि न्यूज में आने वाला है आने वाले दिनों में। अभी बस एक ही जगह पे छपा है, जल्दी काफी जगह कवर होगा, तो आपको अभी से इसकी जानकारी हो जाएगी। तो इस पर बस आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूं इस वक्त। तो अब क्या हुआ है, यदि आप नया चेंज देखें इस वक्त, तो उसमें ये जो अबव लिमिट थी 50% की, ये अब इंक्रीज कर दी गई है टू एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। अब ये 50% की जो लिमिट थी ये बढ़ गई है, अब इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, इसको ब्रीच कर दिया गया है। एंड एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन अलाउड है सब्जेक्ट टू द कंडीशन। वो कंपनी क्या करे? अंडरटेकिंग ले ले परिवेश वेबसाइट पे। तो आइए क्या है ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इसको समझते हैं। तो नंबर 1 क्या चेंज आया है, अगर मैं समराइज करूं अब तक, तो 2016-2020 के अमेंडमेंट के बाद से एक्सपैंड करना है तो आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने पे कोई भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है, कोई नई पब्लिक हियरिंग की आवश्यकता नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अंडरटेकिंग ले रहे हो। अब तक कितना एक्सपेंशन अलाउड था? लिमिट ऑफ 50%। पर अब नए चेंज के बाद क्या हो गया है? एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन इज नाउ अलाउड। तो अब देखिए, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? परिवेश वेबसाइट पे अंडरटेकिंग लेगी कि भाई हमने जो एक्सपेंशन किया है 50% किया, 70% किया, 100% किया, 200 किया, 300 किया, जितना किया कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अंडरटेकिंग लिया कि हमारे एक्सपेंशन से जो पोल्यूशन लोड पहले था अभी भी कुछ उतना ही है, इंक्रीज नहीं हुई है, इसमें पोल्यूशन में वृद्धि नहीं आई है, ये अंडरटेकिंग लेना है। पर कंपनी की बात पे कौन भरोसा करेगा? तो इसीलिए क्या है, नेक्स्ट राउंड पे नो इंक्रीज इन पोल्यूशन लोड का सर्टिफिकेट कंपनी को इशू करना होगा। यह सर्टिफिकेट कंपनी क्या खुद इशू कर सकती है? नहीं। कंपनी क्या करेगी? इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स को ढूंढेगी और वो कहेगी आओ मेरी कंपनी को स्टडी करो, मेरी फैक्ट्री को स्टडी करो और मुझे ये सर्टिफिकेट इशू करके दो। तो क्या ये कोई भी इन्वायरमेंटल ऑडिटर कर सकता है? नहीं। ये वही इन्वायरमेंटल ऑडिटर ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के पैनल में आते हों, उनके अंदर इंपैनल्ड हो। यानी कि गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर्स ही ऐसा पोल्यूशन, नो इंक्रीज इन पोल्यूशन लोड का सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट राउंड है वेरिफिकेशन का। तो यहां पर आप देखेंगे अब क्या होगा। अब अगर आप देखें तो ये आप देखोगे तो अब वेरिफिकेशन होगी, जिसमें आप देखोगे तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो क्या करेंगे? आएंगे, आके चेक करेंगे क्या सच में आपने जो प्रॉमिस किया है पोल्यूशन लोड में इंक्रीज नहीं है, क्या ये बात सच है। अगर उनको लगता है पोल्यूशन लोड इंक्रीज की है और आपने झूठ बोला तो आपका एक्सपेंशन का क्लॉज इनवैलिड हो जाएगा और आप फैक्ट्री को एक्सपैंड नहीं कर सकते क्योंकि आपका पोल्यूशन लोड बढ़ा है। जाहिर सी बात है, सीपीसीबी, एसपीसीबी एक ट्रिब्यूनल की तरह ऑपरेट कर रही है तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगी। तो क्या करेगी? जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, इन दिस केस ये फैक्ट्री है, उसको एक बार सुनेगी, एक फेयर ट्रायल देगी, उसको अपने बात रखने का मौका देगी और उसके बाद वो निष्कर्ष पर आएगी कि भाई इसकी लाइसेंस को इनवैलिड किया जाए और ये इन फैक्ट्री अब एग्जेम्पशन इसको नहीं मिलेगी। इसके सिवा एक तरीका होता है ऑनलाइन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम का, जिसमें जो भी पोल्यूशन जनरेट कर रही है फैक्ट्री, सेंसर्स लगे होते हैं
और वो डेटा कंटिन्यूअसली सीपीसीबी एसपीसीबी के वेबसाइट पे वो फैक्ट्रीज अपडेट करते रहते हैं कि इस वक्त पोल्यूशन लोड इतना है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है कि इस वक्त ये पोल्यूशन है, इस वक्त इतना पोल्यूशन है। तो अगर वो फैक्ट्री ऐसा सिस्टम लगा दे जिसमें ऑनलाइन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो, कितना पोल्यूशन वो रिलीज कर रही है, जनरेट कर रही है, और वो सिस्टम 95% अप टाइम हो। क्या मतलब 95% अप टाइम? मतलब कि 95% वक्त उस फैक्ट्री में जो ये सेंसर्स लगे हैं, जो डेटा रिले कर रही है, वो चालू होनी चाहिए। ऐसा ना हो वाईफाई काम नहीं कर रहा या फिर आप बोल दो साहब अभी सेंसर खराब है। तो दिन में, महीने में, हफ्ते में 95% टाइम्स वो वर्किंग होनी चाहिए, वो ऑपरेशनल होनी चाहिए। तो ये भी है, और उसके थ्रू भी सीपीसीबी एसपीसीबी मॉनिटर कर लेगी। एंड अगर ऐसा है तो सीपीसीबी एसपीसीबी को डायरेक्टली फिजिकली आके वेरीफाई नहीं करना होगा, वो उसी के थ्रू वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर लेगी एंड उस कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो एक्सपेंशन कर सकती है। तो दोस्तों ये था पूरी कहानी जो रिसेंटली अब तक हुई है। तो आपको जो पीछे है सब बता दिया है। तो अब देखिए, अगर हम इसको समराइज करें, एनालाइज करें, तो हमें क्या मिलता है। एक तरफ एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न है। क्यों कंसर्न है? वो कहते हैं ये जो एनवायरमेंटल ऑडिटर्स हैं ना, जो कि नो इंक्रीज इन पोल्यूशन लोड सर्टिफिकेट देने वाले हैं, उनको पैसा कौन दे रहा है इस ऑडिटिंग का? पैसा और कोई नहीं, वो फैक्ट्री दे रही है। तो ऑब्वियसली अगर वो मना करेगा या फिर वो फैक्ट्री के खिलाफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो उसको फ्यूचर में भी पैसा देता रहेगा, इस वक्त भी जो पैसा दे रहा है, वही तो वो दोबारा कभी उसे काम नहीं देगा। तो वो हो सकता है इस प्रकार के एनवायरमेंटल ऑडिटर्स उनके साथ लिप्त पाए जाएं और वो झूठी लाइसेंस भी दे दें। वहीं अगर आप सीपीसीबी एसपीसीबी की बात करें तो एनवायरमेंटलिस्ट काफी ज्यादा कहते हैं ये ओवरबर्डन है अपने काम से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो क्या ही वेरिफिकेशन करेंगे। इसके सिवा वो सबसे ज्यादा खफा है पब्लिक हियरिंग का ना होना। पहले 2016 के अमेंडमेंट के पहले पब्लिक हियरिंग भी हुआ करती थी, अब पब्लिक एज अ स्टेक होल्डर भी नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं जिससे एनवायरमेंटलिस्ट बहुत ज्यादा कंसर्न है। वो कहते हैं सीपीसीबी एसपीसीबी भी ओवरबर्डन्ड है, एंड ये भी कह देते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज्ड है मतलब आप समझ ही गए होंगे वो क्या कहना चाहते हैं। तो जब ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि इससे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होगा। वहीं इंडस्ट्री बॉडी देखें तो वो कहते हैं ये बात ट्रस्ट की है। जब हम कह रहे हैं कि हमने अंडरटेकिंग ले ली है, पोल्यूशन लोड में इंक्रीज नहीं हो रही है, हमने एक थर्ड पार्टी एनवायरमेंटल ऑडिटर को भी बुलाया है, वो भी हमें कह रहा है कि पोल्यूशन लोड में इंक्रीज नहीं हुई है, एंड फिर सीपीसीबी एसपीसीबी भी तो वेरीफाई कर रही है। तो ये सिस्टम तो बहुत बढ़िया है एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को ये लेके आने वाला है। तो ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है एंड ये अच्छा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को आगे भी बढ़ाएगा। तो अगर एक फेयर असेसमेंट इसका करें तो सिस्टम तो वाकई बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड जहां तक हम एनवायरमेंटलिस्ट की बात करें तो वो भी किस पर सवाल उठा रहे हैं? वो सवाल उठा रहे हैं एनवायरमेंटल ऑडिटर्स पर, सीपीसीबी और एसपीसीबी पर। तो सीपीसीबी एसपीसीबी एज अ मशीनरी इनको मजबूत करनी चाहिए एंड इनको कहीं ना कहीं जो ये ओवरबर्डन्ड है इनको एक्सपैंड करना चाहिए, ये ओवरबर्डन कम हो और अपना काम ढंग से कर सके। एंड एट द सेम टाइम यदि कोई कंपनी ने झूठी अंडरटेकिंग ली और एनवायरमेंटल ऑडिटर ने उसे सर्टिफाई कर दिया उसकी झूठी अंडरटेकिंग को, तो किस पर गाज गिरनी चाहिए? इस एनवायरमेंटल ऑडिटर पर, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड्स शुड रोल। तो कहां से हेड्स रोल करने शुरू होने चाहिए? यहां से। उस एनवायरमेंटल ऑडिटर ने कैसे ऐसा ऑडिटिंग कर दिया? सीपीसीबी को उसके लाइसेंस को रद्द करना चाहिए। एटलीस्ट एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री में ये अर्जी जानी चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की लाइसेंस रद्द करें, ये झूठी ऑडिटिंग करने में लिप्त पाए गए हैं। तो इस प्रकार का काम करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स भी होगी और झूठी अंडरटेकिंग भी कोई कंपनी नहीं लेगी। तो बहुत जरूरी है डेवलपिंग कंट्री लाइक आर्स जिसमें एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों का ध्यान रखा जाए, दोनों बहुत जरूरी है और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको बिल्कुल पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड बाकी जब भी अनअकैडमी पर आए यूज द कोड KC10 क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक और प्लस दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। एंड इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर हमारे साथ अवेलेबल हैं। आप लोन प्रोसेस को भी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके सिवा प्लस और आइकनिक दोनों का सब्सक्रिप्शन लें, KC10 कोड जो भी आपको सब्सक्राइब करनी है आप KC10 कोड से लें एंड उसके बाद मुझसे संपर्क जरूर करें।
जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो पैकेजेस भी हैं, KC10 कोड लेंगे उसमें भी 10% ऑफ मिल जाएगी। 28 अप्रैल से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी इस वक्त चल रही हैं, तो इसका भी हिस्सा बने। एंड हर संडे अनअकैडमी में स्कॉलरशिप टेस्ट होती है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो उसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।